उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तरारपुर टोल टैक्स पर जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत मेरठ से हापुड़ जनपद के सिंवावली में एक प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एमएसपी का सवाल पूरे देश का है। दूध व बिजली पर अगर कोई कानून आ रहा है तो पूरे देश के लिए होगा। किसानों का आंदोलन देश की फसलें व नस्लें बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से सड़कें बेची जा रही हैं, उसके बाद नेशनल हाईवे के ऊपर कोई दुकान नहीं कर सकता। छोटे मोटे कारोबार करने वाले व्यापारी सब खत्म हो जाएंगे। अगर देश में प्राइवेट कंपनी आती है तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की आयु दोगुनी होगी। हमें 1 जनवरी 2022 से अपनी फसलों के दोगुने रेट चाहिए। जब राकेश टिकैत थे 5 तारीख में मन में जो अल्लाहू अकबर में हर हर महादेव के नारे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बीजेपी का नाम लेकर AIMIM पार्टी के ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाली और रैलियों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि 8 नहीं करीब 20 रैलियां हम करेंगे और किसानों के बीच में जाकर कहेंगे कि अगर हम इस सरकार ने आपको कुछ दिया है तो उन्हें वोट कर दो, अगर नहीं दिया है तो जो भी तुम्हें कैंडिडेट पसंद हो उसे वोट करो। तो वहीं प्रधानमंत्री अब छोटे किसानों को लाभ देने की बात कर रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री अब किसानों को भी छोटे व बड़े किसानों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनके झूठ बोलने की भी अब सीमा पार हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 1.5 गुना MSP बढ़ाई गई है और कहा जा रहा है कि गन्ने का भुगतान भी कर दिया गया है, जबकि कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर किसानों को उनके गन्ने का भुगतान कर दिया जाए। अगर भुगतान नहीं हो पाता है तो किसान को उसके गन्ने के भुगतान के साथ साथ उसको उसका इंटरेस्ट भी दिया जाए। ना तो किसानों को समय से गन्ने का पेमेंट होता है और ना ही उसको इंटरेस्ट मिलता है। रामपुर का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि 3 कानून जो ये बनाए गए हैं ये व्यापारियों के लिए हैं, क्योंकि नाम किसान का है और अंदर नाम व्यापारियों का है। जिसका लाभ व्यापारी ले रहे हैं, उन व्यापारियों को कहा बेचकर लाभ प्राप्त होता है। उस मंडी का पता किसानों को भी बता दिया जाए, जिससे किसान अपनी फसल को बेचकर लाभ कमा सके। में जो आपने सम्मेलन किया था मुजफ्फरनगर में, आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी 8 जगह अभी और भी होना है, तो क्या समय और जगह? यहाँ तो हम अभी करेंगे 20 जगह करेंगे। कुछ चीज़ों को दिक्कत है उत्तर प्रदेश में मीटिंग करने की। ये मीटिंग सब जगह होगी, पूरे देश में मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत मीटिंग प्रस्तावित है, ये होती रहेगी मीटिंग। आज की भी एक किस्म से मीटिंग ही है। आज भी करीब 5 प्रोग्राम आज गाँव प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आज भी मीटिंग है। देखो आज भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो छोटे किसानों को फायदा दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसानों को भी बांटने का काम किया जा रहा है। छोटा और बड़ा किसान बांटा जा रहा है। कह रहे हैं कि हम उनको लाभ दे रहे हैं और 1.5 गुना MSP बढ़ा रही। मतलब झूठ बोलने की एक लिमिट पार जो होती है, ये बिल्कुल झूठ की भी लिमिट पार कर दी। 1.5 गुना बढ़ा दी MSP। उनसे कहाँ बढ़ा दी भाई? चोनी किसी को मिल नहीं रही, MSP 1.5 गुना बढ़ा दी। पहले गन्ने का भुगतान भी कर दिया। कानून ये कहता है गन्ना एक्ट में कि 21 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो 21 दिन में उसका भुगतान करेंगे, 14 दिन में। और उसका अगर नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट देंगे हम। ना कोई इंटरेस्ट देता और ना कोई 14 दिन में भुगतान करता। ये भी 300 करोड़ रुपए के आसपास सिंबावली फैक्ट्री पे आपकी 31 जनवरी का पेमेंट है। 31 जनवरी का यही बजाज वालों की सब ज्यादातर फैक्ट्री और ये सिंबावली आपके पड़ोस में ही है। 31 जनवरी तक का भुगतान हुआ और किसानों को अभी आया नहीं, बैंक में गया। तो झूठ बोलने पे महारत हासिल इस सरकार ने कर ली।
उसका कोई इलाज है नहीं इनका। 3 कानून जो व्यापारियों के लिए बनाए, नाम किसान का लिख रहे, अंदर कागज व्यापारियों के हैं, बड़ी कंपनी के फाइल है, नाम पर किसान लिख रखा। मतलब धोखा देने में इससे बड़ी माहिर पार्टियां कोई देश में आई नहीं। सर, पूनम पंडित का एक फोटो वायरल हो रहा है बीजेपी कार्यालय का, बताया जा रहा है उसमें एडिटिंग है, इसमें क्या कहना है आपका? हमें क्या बताना, किसी के ब्लॉग देखते फिरेंगे कौन कहाँ जाएगा। देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, हमें क्या पता किसका फोटो कहाँ जा रहा है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको करीब 9 महीने से ऊपर हो गए धरने पे बैठे हुए, और लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। अगले 9 महीने में सुन लेगी। ये देश का किसान दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाता। जब तक भारत सरकार 3 काले कानून वापसी नहीं लेगी, ये देश का किसान दिल्ली को छोड़कर वापसी आएगा नहीं। ये आंदोलन चलता रहेगा। 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला है, चुनाव है, तो चुनाव में क्या भूमिका रहेगी भारतीय किसान यूनियन की? और क्या पता हमें क्या भूमिका रहेगी। हम तो अपनी बात कहेंगे भाई, इस पार्टी से ज्यादा वो फायदा होगा किसानों को, इसको वोट दे लगा, इससे नाराजगी होगी किसी दूसरे को दे लगा। देश में सबसे महंगा बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में है। जनता खुश होगी क्या भाई महंगा हो देगा? एमएसपी पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे है। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान बना के फसल तुलती है। लाभ अब एमएसपी का किसानों को मिलना नहीं। 5-6% जो कहते हैं ना कि हम तो 5% को दे रहे, ये आ कहाँ से रहा इतना? सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। जो व्यापारी फसलों को सस्ते में खरीदता है वो कौन सी मार्केट में बेचता है? वो मार्केट हमको भी बता दो। ऐसे ही जैसे सेब के किसान का हुआ हिमाचल में, अडानी वहां पे आया, उसने आज से 11 साल पहले वहां पे व्यापार शुरू करा, और आज भी उसने वही रेट निकाले जो 11 साल पहले थे। क्या देश में 11 साल से कोई महंगाई नहीं बढ़ी? उसने ये करा कि पूरा सेब के उसमें कारोबार पे उसका कब्जा हुआ। अभी 80,000 पेटियां जो उसके गोदाम में रखी थी वो मार्केट में निकाल ली, मार्केट को डाउन करा और सस्ते में उन फसलों खरीद करी उन किसानों को जो पूर्ण रूप से पक्का आ गया था। फिर महंगे में बेचेगा आम जनता को। यही हाल दालों का हुआ है, यही सरसों का है। उत्तर प्रदेश में अगली रैली कब और कहाँ होनी निश्चित है? कोई इसके कोई समय या अभी नहीं उस पर डिसाइड हो रही है। तो 20 तारीख में सीतापुर में मीटिंग है, फिर ऐसे ही रखी जाती रहेगी, जहाँ जहाँ लोग मांगते रहेंगे जाते रहेंगे। स्टेट का नहीं, एक जगह का नहीं। एमएसपी का सवाल पूरे देश का है। दूध पे कानून आ रहा है तो पूरा देश का दूध का किसान जाएगा। बिजली आ रही है तो पूरे देश में बिजली का जो कानून आ रहा, बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 वो आएगा, उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। सीड बिल आ रहा है, वो रखा हुआ है। आंदोलन चल रहा, नहीं तो उसको लेकर आना था। ये पूरा देश की फसलें और नस्लें बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन जारी रहेगा। देश की प्रॉपर्टियां जिस तरह से बेची जा रही है, सड़कें, नेशनल हाईवे, अब कोई नेशनल हाईवे के ऊपर कोई दुकान नहीं कर सकता। जैसे पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस मिलता है, ऐसे उसको लाइसेंस मिला। ये छोटा मोटा जो कारोबार कर लेते हैं सब खत्म होंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बीजेपी के कुछ मंत्री यहाँ भी हापुड़ में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि केवल भारतीय किसान यूनियन के साथ जो एक 3 कृषि कानून है, इनका जो विरोध कर रहे हैं, कुछ चंद लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम तो चंद लोग हैं भाई, उनके लिए तो चंद लोग हैं। चंद लोग हैं, हम मवाली भी हम हैं, खालिस्तानी भी हम हैं। ये सरदार जी कितना खालिस्तानी बतावे? यहाँ इनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे है, ये खालिस्तानी। अगर कोई मुसलमान है तो पाकिस्तान का 1912 से है जी हम। 1912 से है, खालिस्तानी है। अगर सिख है तो खालिस्तानी होगा। ये तो चंद किसान है भाई। ये गंवार भी है, ये जानते कुछ नहीं। ये तो सब इनके लिए, शहर के लिए तो सब गांव के आदमी तो ये तो गंदे रहते हैं, इनको पता नहीं, मिट्टी में हाथ सने हुए हैं, दलित हैं, ये सब तो सब इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा भाई हम तो गाँव के लोग हैं, हम तो दलित ही तो हैं। हम गांव के रहने वाला हर आदमी दलित है शहर वालों के लिए। तो ये जो भी हमको कहेंगे वो मंजूर है।
ये गांव में जाएंगे, इनको वो भी मंजूर करना चाहिए कि 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, हमको 1 जनवरी से बिकने वाली फसल के रेट दुगने दे दो। अभी जो 5 तारीख की जो महासम्मेलन था आपका, उसमें एक नारा दिया गया था, आपने बताया था कि जब बाबा टिकैत थे तब उन्होंने नारा दिया था हर हर महादेव अल्लाह अकबर का। उस पर कुछ बीजेपी के नेता ट्रोल करने का प्रयास भी कर रहे हैं आपको, उस पर ऐसे लोगों को क्या इनको क्या दिक्कत है? अब तो इनका चाचा जान आ गया यहाँ पे, बीजेपी का चाचा जान मुझे यहाँ पे आ गए यूपी में, ओवैसी इनके चाचा जान है बीजेपी का, अब क्या दिक्कत है इनको?